नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे भारतीय संगीत का इतिहास, जिसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। तो इसको देखते हैं फिर से क्या कुछ पिछली क्लास में अपने किया था, जिसमें भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत लगभग 2000 वर्ष पुराना है। दो हजार वर्ष पुराना है। भारतीय संगीत का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यह कहां पे मिलता है? यह सामवेद में मिलता है। सामवेद में इसका वर्णन किया गया है। सामवेद का एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद सामवेद का है उपवेद। उपवेद है गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसके अंदर 7 स्वर हैं। 7 स्वर है, जिसके बारे में अपने चर्चा की थी पिछली क्लास में। कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। जिसमें अपने बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। सा क्या है? बाद में जोड़ा गया है और मुख्यतः ये 7 स्वर हैं। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में इसकी पहली रचना मिलती है। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में इसकी पहली रचना मिलती है। क्या है? भारतीय संगीत का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है और इसका सामवेद में अनुवाद मिलता है। और सामवेद का एक वेद है गंधर्ववेद, जो सामवेद का उपवेद है। इसके अंदर 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में इसकी पहली रचना मिलती है। इसके बाद में देखते हैं इसमें 7 राग, 6 राग है। सॉरी, राग कौन कौन से हैं? राग के बारे में अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी। कौन कौन सी राग है? भैरव राग, हिंडोल, भैरव राग, हिंडोल राग, दीपक राग, और मेघ श्री राग, मालकोस राग,
इनका अपने समय ऋतु और मनोभाव रस भी पिछली क्लास में किया था। समय ऋतु और मनोभाव रस क्या है? भैरव राग का समय है भोर, ऋतु है इसका कोई मौसम नहीं है, मनोभाव रस है इसका शांति का। और हिंडोल राग जो प्रातः काल में, ऋतु है इसकी बसंत ऋतु, और मनोभाव रस है युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है। इसके बाद में दीपक राग जो रात के समय में, और ऋतु है ग्रीष्म काल, और मनोभाव रस है करुणा का। इसके बाद में मेघ राग, समय है देर रात, ऋतु है वर्षा ऋतु, और मनोभाव रस है साहस का। इसके बाद में श्री राग, समय है सायंकाल का, और ऋतु है शीतकाल, और मनोभाव रस है हर्ष का। इसके बाद में मालकोस राग जिसका समय है मध्य रात्रि, और ऋतु है शीतकाल, और मनोभाव रस है वीर का। इसके बाद में अपने ताल की भी चर्चा की थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ताल, ताल से कितनी ध्वनियां निकलती है? इसका है धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। इसके अंदर कितनी ध्वनियां निकलती है? 3 से 108 है धुनें निकलती है। मिनिमम धुन होती है 3 और मैक्सिमम 108 धुन होती है। तो ये इतना अपने पिछली क्लास में कर लिया था। आज देखते हैं इससे आगे। आज देखते हैं भारतीय संगीत का वर्गीकरण। भारतीय संगीत का वर्गीकरण, यानी कि भारतीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संगीत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शास्त्रीय संगीत, इसके बाद में लोक संगीत, लोक संगीत, इसके बाद में शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। शास्त्रीय और शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। इसके बाद में है आधुनिक संगीत। आधुनिक संगीत, देखते हैं शास्त्रीय संगीत में कौन कौन सी शैली है। हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में लोक संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम।
इसमें है सुगम संगीत, इसमें है सुगम संगीत और रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत, इसके बाद में हवेली संगीत, हवेली संगीत, और इसके बाद में गण संगीत। गण संगीत। अब चौथा आता है आधुनिक संगीत, जिसमें है राग संगीत, राग संगीत, पॉप संगीत, पॉप संगीत और ब्लू संगीत। क्या है? ब्लू संगीत। इसके बाद में ट्रांस संगीत, ट्रांस संगीत, जैज संगीत, जैज संगीत, और इसके बाद में है साइकेडेलिक संगीत। साइकेडेलिक संगीत। भारतीय संगीत का वर्गीकरण, इसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम और आधुनिक संगीत। शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली का उत्तर भारत में उपयोग किया जाता है और कर्नाटक शैली का दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता है। शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, इसमें सुगम संगीत और रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गण संगीत। आधुनिक संगीत के अंदर रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत, ट्रांस संगीत, जैज संगीत और साइकेडेलिक संगीत का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का।
शास्त्रीय संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। कौन कौन सी है? हिंदुस्तान संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत, इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। किसका अभ्यास किया जाता है भारत के उत्तरी भागों में? हिंदुस्तानी संगीत या शैली का विकास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। और इसके बाद में कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हिंदुस्तानी शैली का या संगीत का उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है और कर्नाटक संगीत का दक्षिणी भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। दोनों प्रकार के संगीत की संगीत की संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र में भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। इन दोनों संगीत की जड़ें कहां पे पाई जाती है? भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी शैली है? हिंदुस्तान संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत है जो भारत के उत्तरी भाग में इसका अभ्यास किया जाता है और कर्नाटक संगीत का भारत के दक्षिणी भाग में अभ्यास किया जाता है। और इनका 14वीं सदी में अलगाव हो गया था। 14वीं
अलगाव हो गया, यानी 14वीं सदी में ये दोनों शैलियां अलग अलग हो गई थी। आगे देखते हैं हिंदुस्तानी शैली, शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली या संगीत। हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होता है। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संरचना और उसमें संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावना तत्कालिकता की संभावनाओं तत्कालिकता की संभावनाओं और उस पर तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने सप्तक के पैमाने पर को अपनाया गया है। प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। हिंदुस्तानी शैली या संगीत में संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर
सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। इसमें ध्रुपद, धम्मार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, तंगना, सरगम और ठुमरी इसकी प्रमुख संगीत शैली है। देखते हैं आगे। हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद, धमार, ध्रुपद, धमार, होरी, होरी, ख्याल, टप्पा, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, चतुरंग, तगना, चतुरंग, तगना, सरगम, सरगम और ठुमरी। और ठुमरी कितनी शैली है हिंदुस्तानी शैली के अंदर? ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, तगना, सरगम और ठुमरी। कितनी शैली है? 8 शैली है हिंदुस्तानी शैली के अंदर। इसके बाद में जैसे हिंदुस्तानी संगीत में हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। प्रमुख है इस प्रकार है। हिंदुस्तानी संगीत या शैली में कितनी शैलियां हैं? ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, तगना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत शैली में ये 10 मुख्य शैलियां हैं। इसका प्रमुख मुख्य इस प्रकार अपने एक एक करके इसका शैली का वर्णन करेंगे। देखते हैं एक एक करके मुख्य शैली को। सबसे पहले देखते हैं ध्रुपद शैली को। देखते हैं ध्रुपद शैली को। दोस्तों, ध्रुपद शैली हिंदुस्तानी शैली की एक प्रमुख शैली है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। क्या है? हिंदुस्तानी शैली के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से
एक है ध्रुपद शैली। यह है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है ध्रुपद शैली। इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। ध्रुपद शैली का भरत के नाट्य शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक। प्रमुख ध्रुपद गायक क्या है? ध्रुपद शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। अब देखते हैं इसके प्रमुख ध्रुपद गायक कौन कौन से हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, मियां तानसेन क्या है? मियां तानसेन, बेजू बावरा, बेजू बावरा। इसके बाद में है नौबत खान, नौबत खान। इसके बाद में है गुण समुद्र, गुण समुद्र। मुख्य रूप से ध्रुपद शैली है जो अपने प्रचलन में अकबर के समय में ध्रुपद शैली का प्रचलन बहुत ज्यादा देखा गया है। प्रमुख ध्रुपद गायक हैं अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बेजू बावरा, नौबत खान और गुण समुद्रम। आगे देखते हैं प्रमुख ध्रुपद घराने। इसके कौन कौन से घराने हैं, यानी कि इसको कहां से ध्रुपद शैली को स्टार्ट किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इसको प्रारंभ जरूर किया गया था।
प्रमुख ध्रुपद घराने। इसके घराने कौन कौन से घराने हैं, इसको कहां कहां से इसको स्टार्ट किया गया था, वहीं से इसका घराना नाम दे दिया गया। इसमें पहले आता है डागरी घराना, डागरी घराना। इसके बाद में दरभंगा घराना, दरभंगा घराना। इसके बाद में लेकारी घराना, कौन सा है, लेकारी, लेकारी घराना। लेकारी घराना, बेतिया घराना, कौन सा घराना है, बेतिया घराना, बेतिया घराना। इसके बाद में है तलवंडी घराना, तलवंडी घराना। आज अपने भारत का वर्गीकरण के बारे में चर्चा की, भारतीय संगीत का वर्गीकरण। उसमें क्या क्या चीज देखी, शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, और इसके बाद में आधुनिक संगीत। शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी संगीत के बारे में चर्चा की विस्तार पूर्वक, और हिंदुस्तानी संगीत में अपने सबसे पहले कौन सी शैली पर चर्चा की, ध्रुपद शैली पर। ध्रुपद शैली यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। इसका वर्णन भरत के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है, जिसका वर्णन अपने सबसे पहले भारतीय इतिहास में पढ़ लिया था। अब देखते हैं ध्रुपद के प्रमुख गायक कौन कौन से है। अमीर खुसरो इसका मुख्य ध्रुपद शैली का गायक है, जो कि अकबर के दरबार में रहता था, अकबर का दरबारी कवि भी था। तो अमीर खुसरो के द्वारा ध्रुपद शैली को आगे लाया गया। इसके बाद में स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बेजू बावरा, नौबत खान और गुण समुंदर इसके मुख्य ध्रुपद गायक हैं। प्रमुख ध्रुपद घराने कौन कौन से घराने हैं इसके अंदर दोस्तों, डागरी घराना, दरभंगा घराना, लेकारी घराना, बेतिया घराना और तलवंडी घराना। आज अपने ध्रुपद घराने, ध्रुपद संगीत के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपने धमार, होरी, ख्याल, टप्पा और चतुरंग आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।